आज हम ओरल कैविटी के अंदर मौजूद सेकंड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जो कि है टंग एंड थर्ड पैलेट भी आज ही हम देखेंगे। और जो फर्स्ट आपने स्ट्रक्चर देखा था ओरल कैविटी में वो है टीथ, जो कि आप प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। टंग में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि टंग के अंदर कोई बोन मौजूद नहीं होती है, बट जब आप लोग स्केलेटन पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको टंग की बेस पे एक बोन लिखवाई थी जिसका नेम था हायाइड बोन। और ये हायाइड बोन क्या करती है, ये होल्ड करके रखती है टंग को। लाइक अगर आपकी मैं बैक साइड ओरल कैविटी की बैक साइड को यहाँ पे हाईलाइट कर दूं और ये है हायाइड बोन, तो उसके साथ ये अटैच है टंग। बट टंग के अंदर कोई बोन मौजूद नहीं होती है, ये कंप्लीट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये मसल्स जो टंग के अंदर मौजूद होते हैं ये होते हैं वॉलंटरी। इट मीन्स के इन मसल्स की मूवमेंट हमारी विल के अकॉर्डिंग होती है और ये इनवॉलंटरी नहीं होते हैं। तो अगर हमारा दिल करता है तो हम टंग मूव करवा सकते हैं, और जब हमारी विल नहीं होती हम टंग को मूव नहीं कराते। और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस। और अगर यहाँ पे हम टंग का एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो इस तरह का यू शेप का स्ट्रक्चर होता है टंग का। और अगर आप मिरर में देखें अपनी टंग को तो आपकी टंग बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे सी प्रोट्रूजन्स नजर आते हैं। प्रोट्रूजन्स हम उभार को कहते हैं। तो वो जो प्रोट्रूजन्स हैं बैक साइड पे बहुत बड़े साइज की होती हैं और इस तरह से एक वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप में अरेंज होते हैं। और कुछ प्रोट्रूजन्स जो होती हैं वो स्मॉलर साइज की होती हैं और टंग के मार्जिन्स पे मौजूद होती हैं। ये जो आपको मैं मार्कर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, और इनकी शेप भी क्या है, सर्कुलर। एंड थर्ड जो प्रोट्रूजन्स आपको टंग पे नजर आती हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इस तरह से कोनिकल शेप की, आप कह सकते हैं वी शेप की प्रोट्रूजन्स है। और इनका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं इन सारे प्रोट्रूजन्स के नेम आपको लिखवा दूं तो प्रोट्रूजन्स को टेक्निकली हम टंग के अंदर कहते हैं पेपिलास। तो ये फर्स्ट पेपिला है, इसका नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमें जो टंग की बेस पे बड़े साइज के सर्कुलर शेप की प्रोट्रूजन नजर आ रही है उसे हम कहते हैं ये है सर्कमवैली पेपिलास। और ये स्मॉलर साइज की पेपिलास जो कि मार्जिन्स पे कवर कर रहे हैं ये सेकंड पेपिलास हैं, इन्हें हम कहते हैं ये फंजीफॉर्म है। और ये है थर्ड टाइप पेपिलास की जो कि कंप्लीट टंग को कवर करते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये है फिलीफॉर्म पेपिला। और ये हमने जो पेपिलास ड्रॉ किए हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनके पास होते हैं टेस्ट बड्स। अगर मैं एक पेपिला आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, अगर ये मेरे पास सर्कुलर शेप के पेपिला हैं और ये इनके पास मौजूद हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का फंक्शन क्या होता है, जो फूड आप लेते हैं उसके टेस्ट को सेंस करना। तो टोटल जो फूड्स हम खाते हैं उनके 4 टाइप के टेस्ट हम सेंस कर सकते हैं। बिटर टेस्ट होता है, सॉल्टी होता है, सावर होता है, इसके अलावा स्वीट होता है। इन तीनों पेपिलास में ओनली जो फिलीफॉर्म होते हैं इनके पास कोई भी टेस्ट बड्स मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक नॉन लिविंग प्रोटीन है जिसे हम केराटिन कहते हैं, उस केराटिन की डेपोजिशन होती है। तो फिलीफॉर्म पे कवर है किसका, केराटिन प्रोटीन का, जो कि होती है नॉन लिविंग। और इस केराटिन की डेपोजिशन की वजह से फिलीफॉर्म पेपिलास जो हैं ये कोई भी टेस्ट रिसीव नहीं करते। बट जो फर्स्ट 2 फॉर्म्स हैं सर्कमवैले एंड फंजीफॉर्म, ये दोनों क्या करते हैं, ये टेस्ट को रिसीव करते हैं। सर्कमवैले एंड फंजीफॉर्म अगर ये ओनली 2 हैं ह्यूमंस के पास टेस्ट को रिसीव करने के लिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सर्कमवैले कहाँ मौजूद होते हैं, ओनली बैक साइड पे मौजूद हैं। और फंजीफॉर्म कंप्लीट एंटीरियर मार्जिन्स को क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। साथ लिख देते हैं। और फंजीफॉर्म है एंटीरियर मार्जिन्स को कवर करे। इसके अलावा सर्कमवैली पेपिला का नंबर भी आपको नजर आ रहा है बहुत कम है, और ये ओनली 8 to 12 होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बैक साइड पे हैं, इसके अलावा लेस नंबर। एंड फंजीफॉर्म जो है एंटीरियर मार्जिन्स पे होने के साथ साथ इनका नंबर क्या है, मोर होता है, ज्यादा होता है। जो सर्कमवैली हैं इनका साइज आपको नजर आ रहा है कि नंबर तो लेस होता है लेकिन साइज इसका क्या होता है, लार्जर होता है। और इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऐड कर लें कि जो सर्कमवैली पेपिलास होते हैं आल्दो उनका नंबर कम होता है लेकिन इनके पास टेस्ट बड्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट बड्स का नंबर मोर है।
और इनके पास टेस्ट बड्स क्या होते हैं? लेस। ह्यूमंस के पास एक फोर्थ टाइप भी होती है पैपिलास की, जो कि वेस्टिजियल है, मीन्स कि हमारे इंसेस्टर्स में फंक्शनल थी लेकिन हमारे पास मौजूद तो हैं बट फंक्शनल नहीं है। उन्हें हम कहते हैं फोलिएट पैपिलास। तो उनका नेम लिख लें, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स जो कि इंसेस्टर्स में हमारे फंक्शनल थे बट हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल है, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स या वेस्टिजियल पार्ट्स। तो हाईलाइट कर देते हैं, ये हैं फोर्थ जो कि हैं वेस्टिजियल पैपिलास, जिनका नेम है फोलिएट पैपिला। ह्यूमंस में है नॉन फंक्शनल बट बाकी मैमल्स के अंदर अभी भी फंक्शनल है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ टाइप्स पूछ ली जाए तो आपने 4 ही बतानी है। तो टोटल अगर हम पार्टीशंस कर लें जो 4 टाइप के टेस्ट रिसीव करती है हमारी टंग, तो उसमें जो बिटर टेस्ट होता है वो टंग की बैक साइड रिसीव करती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी पैपिलाज हैं वो रिसीव करेंगे फर्स्ट टेस्ट, जो कि है बिटर। बिटर को उर्दू में हम कहते हैं कड़वा टेस्ट, वो कि कड़वा बादाम हो सकता है या कोई भी कड़वी फूड जो आप खाते हैं। सेकंड, ये वाला जो सेगमेंट है टंग का, ये रिसीव करता है साउर टेस्ट, खट्टा, लाइक लेमन वगैरह का। एंड थर्ड सेगमेंट जो है ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट मैं बता रही हूँ, ये कंप्लीट रिसीव करेगा बिटर, ये सॉर और ये वाला सॉल्टी। और ये जो टंग की टिप होती है, ये कंप्लीट पार्ट, ये रिसीव करती है स्वीट टेस्ट को। तो ये हमने टोटल 4 टेस्ट टंग का कौन सा पार्ट रिसीव करता है वो हाईलाइट कर दिया। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कुछ और चीज़ें जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, लाइक हमारी टंग जो है बैक साइड से, तो हमने बोला कि इस एक बोन ने होल्ड की हुई है, हाईलाइट बोन ने। अपर साइड से हमारी टंग बिल्कुल फ्री होती है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती है। बट जो टंग की लोअर साइड होती है उसका सामने वाला कुछ पोर्शन तो फ्री होता है लेकिन बैक साइड से वो अटैच होती है, जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा होगा। तो जिसके थ्रू हमारी टंग लोअर साइड पे अटैच होती है उसे हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम है स्किन की वो थिन फोल्ड जो कि जुबान की लोअर साइड को हमारी ओरल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच करवाती है। लेकिन सारी की सारी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अटैच नहीं होता है, ओनली जो बैक साइड वाला हाफ होता है वो अटैच होता है, सामने वाला हाफ फ्री होता है। और ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर ये आपकी ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी का जो अपर पार्ट होगा वो है रूफ, लोअर पार्ट होगा फ्लोर। तो जुबान जो है ये आपकी बिल्कुल ओरल कैविटी की अपर साइड पे नहीं होती है, ये मौजूद होती है यहाँ पे नीचे वाली साइड पे प्लेस की गई होती है। तो हम कहते हैं टंग इज प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। तो रूफ आपने हाईलाइट नहीं करना है, लोअर साइड पे होती है, अपर साइड पे नहीं होती। अब अगर हम टंग के फंक्शंस की एक लिस्ट बना लें तो पहला फंक्शन तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये टेस्ट को रिसीव करती है। जो टेस्ट है ये आपको फूड की सिलेक्शन में हेल्प करता है। अगर आपको किसी फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप वहीं से उसको बाहर निकाल देते हैं, और अगर आपको कोई अच्छी फूड लग रही है, टेस्ट उसका अच्छा है, तो आप उसको इनगल्फ कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। तो फूड की सिलेक्शन में हेल्प करना और उसको चेक करना कि खाना आपका पुराना तो नहीं पड़ा हुआ है, फ्रेश है, उसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट करने में हेल्प करना। और दूसरा टंग जो है ये फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है। जब हमारी ओरल कैविटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये स्वेलो कैसे कराती है। तो सेकंड काम है स्वेलोइंग में हेल्प करना। और थर्ड फंक्शन जो है वो आल्दो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी आप लिख दें, अगर कोई पूछे तो आप बता सकें, वो है आपको बोलने में हेल्प करना, स्पीकिंग में हेल्प करना। थर्ड कंपोनेंट बच्चों जो हम देखेंगे ओरल कैविटी में, फर्स्ट आपने टीथ देखा है, सेकंड अभी आपने टंग देखा है, एंड थर्ड हम देखेंगे अभी पैलेट। तो पैलेट हम कहते हैं ये है रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ये हमने सपोज किया था अगर ये कंप्लीट ओरल कैविटी है तो उसकी लोअर साइड पे टंग होती है, तो हम कहते हैं टंग इज ऑन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। एंड अपर साइड पे ये वाली जो साइड होती है जो कि रूफ होता है हमारी ओरल कैविटी का, उसे हम क्या कहते हैं, पैलेट है। अगर आप टंग के थ्रू फील करें तो पैलेट का जो फर्स्ट हाफ होता है, अगर यहाँ पे आपके लिप्स मौजूद हैं तो ये वाला जो हाफ होता है ये आपको हार्ड फील होता है क्योंकि उसके अंदर बोन मौजूद होती है। तो पैलेट के 2 पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट हाफ होता है जिसमें बोन होती है और हार्ड होता है वो, उसे हम कहते हैं वो है हार्ड पैलेट। और पैलेट के इस पार्ट में 2 बोन्स मौजूद हैं, आप लोगों ने स्केलेटन में पढ़ा था। एक है पैलेटाइन बोन और सेकंड है मैक्सिला बोन।
और सेकेंड हाफ जो होता है पैलेट का उसे हम कहते हैं वो है सॉफ्ट पैलेट। और इसे हम सॉफ्ट पैलेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर कोई बोन मौजूद नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है हार्ड पैलेट जो होता है ये फ्रंट साइड पे है, बैक साइड पे है। तो बिकॉज ये आपकी ओरल कैविटी की बिल्कुल फ्रंट साइड पे है तो आपने लिखना है फ्रंट साइड पे, या फिर अगर फ्रंट नहीं है तो एंटीरियर भी हो सकता है। और सॉफ्ट पैलेट का आ सकता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है ओरल कैविटी की बैक साइड पे, और अगर बैक साइड ना लिखा हुआ हो तो वहाँ पे पोस्टीरियर लिखा हुआ हो सकता है आपके ऑप्शंस में। ये हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। और ये पैलेट बेसिकली करता क्या है कि अगर ये मेरा बेटा पैलेट है तो इसकी लोअर साइड पे है आपका माउथ, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे आप फूड को प्लेस करते हैं, और यहाँ पे इसको लिप्स से कवर किया होता है। इसकी अपर साइड पे होती है एक कैविटी जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है ये एयर को लेके जाती है लंग्स में, और इसको कवर किया होता है आपके नोज से। तो ये है नोज जो कि एयर को लेके जाएगा नेजल कैविटी में, ये लिप्स हैं जो कि लेके जाएंगे फूड को ओरल कैविटी में। तो दोनों कैविटीज की सेपरेशन करवाना काम होता है किसका? पैलेट का। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो बैक साइड से छोटी सी इस तरह की एक्सटेंशन शो करता है जिसे हम कहते हैं यूव्यूला। ये यूव्यूला क्या करता है? जब हमने ओरल कैविटी से फूड को पुश करवाना है, नेक्स्ट हमारे जो भी पैसेज वेज आएंगे, तो ये यूव्यूला अपर साइड पे जाके बंद करवा देता है इस वाली ओपनिंग को। जो बाहर नोज की ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं ये एक्सटर्नल लेयर्स है, इसका पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ये जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं इंटरनल लेयर है। इसको क्लोज करवा देना सो डैट जो फूड है वो एयर पैसेज वेज में ना चले जाए और मल्टीपल जो भी लंग्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं वो ना हो जाए। तो यूव्यूला जो है एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट को हम क्या बोलते हैं? यूव्यूला। और ये यूव्यूला क्या करता है? ये क्लोज करता है इंटरनल नेयर्स को आप लिख सकते हो, या नेजल कैविटी की ये जो इंटरनल ओपनिंग थी इसको, सो डैट फूड एयर पैसेज वेज में एंटर ना हो सके। और पैलेट जो कि रूफ है ओरल कैविटी का, इसका एक ही काम है सेपरेशन करवाना नेजल एंड ओरल कैविटी की। आई होप मेरे बेटे आपको ओरल कैविटी के आज के दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं, टंग भी एंड पैलेट भी, उनके फंक्शंस। अगर मेरे बेटे कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक ही ओरल कैविटी का रह गया है स्ट्रक्चर जो कि है सलाइवरी ग्लैंड्स। वो इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।